राजा राम नयन ने लिखा है, गुरुजी पिरामिड्स क्या मेडिटेशन में हेल्प करते हैं और क्या एनर्जी के फ्लो को बदलते हैं। राजा राम जी, ये बात तो बड़ी सीधी है, लेकिन आजकल लोग इतना उलझे रहते हैं इन चीज़ों में कि इन विषयों पर बोलना बड़ा संवेदनशील मसला हो जाता है। ध्यान का एक ही बात से लेना देना है और वो है हमारी समझ और हमारी संवेदनशीलता। ध्यान का किसी भी बात से लेना देना नहीं। पिरामिड हेल्प करते हैं कि गोले हेल्प करते हैं कि ट्रायंगल के स्क्वायर हेल्प करते हैं, वस्तुतः देखा जाए तो ये कुछ भी कोई भी हेल्प नहीं करते। सब हमारे मन का कार्य व्यापार है। उनके ज्योमेट्रिकल आकार प्रकार हमको आकर्षित कर सकते हैं। किसी भी चीज से जो हमें आकर्षण लगता है, उस आकर्षण के कारण हमारे अंदर बहुत सारी गतिविधियां हो सकती हैं। तो ये सोचना कि पिरामिड का आकार या पिरामिड ध्यान में बहुत हेल्प करेंगे, कभी कभी तो क्रेजी जैसा हो जाता है। अभी एक बार मैंने कहीं पिक्चर देखी तो मैंने किसी से पूछा, अपने जानने वाले से, मैंने कहा ये क्या है भाई। मैंने देखा कुछ लोग पिरामिड टाइप की टोपियां लगाए बैठे हुए हैं। तो नहीं कहा ये ध्यान के लिए पिरामिड की टोपियां कहीं मिलती हैं। पिरामिड की टोपी लगा के बैठो, पिरामिड के शेप की मच्छरदानी बना लो, उसमें बैठो, पिरामिड के शेप का कुछ न कुछ बना लो, उसमें बैठो और ध्यान हो जाएगा। तो ध्यान को इतना सस्ता, इतना हल्का और इतना विचित्र बनाने की जरूरत क्या आन पड़ती है लोगों को, ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। ध्यान तो केवल हमारी तत्परता पर निर्भर करता है, हमारी अर्नेस्टनेस पर निर्भर करता है, और बहुत सरल शब्दों में बोले तो हमारी प्यास पर, हमारी जो ऑथेंटिक क्वेस्ट है उस पर निर्भर करता है। कोई भी चीज हेल्प नहीं करती राजा राम जी। हालांकि आपको इसके फिलॉसफी समझाने वाले हजारों लोग मिल जाए, वो कहेंगे नहीं, कहेंगे गुरुजी तो बहकाते हैं, अनंत श्री को तो सुनना बंद कर दो, वो भटका देते हैं, बहका देते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बात कहते हैं, नहीं ये नहीं होता, कहीं वो नहीं होता। तो सारे लोग क्या ऐसे ही सब बेच रहे हैं सारी चीजें। अब नवरात्र पर पिछली बार पूछा कि क्या करें, वो कह रहे हैं जो नहीं करते थे वो करो, जो करते थे वो नहीं करो। कह रहे यही तो कलयुगी गुरु हैं, बहका रहे हैं लोगों को। अब हम व्रत रखते थे, अब हम व्रत ना रखें, देवी जी नाराज हो गई। तो अब इसी तरह से हुआ कि भाई ध्यान, इस चीज से ध्यान में बड़ी मदद मिलती थी। ये वाला पत्थर, ये वाला माला पहन लेंगे तो ध्यान में बड़ी हेल्प हो जाएगी, ये रंग का कपड़ा पहन लेंगे तो ध्यान में बड़ी हेल्प हो जाएगी। घूम रहे हैं कपड़े पहने लोग, पत्थर माला पहने, पिरामिड में रहते हुए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ पर अनंत में बुद्धा हॉल बन रहा था, मेडिटेशन हॉल, तो एक बार एक सज्जन आ गए। वो वास्तु वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, रुचि। तो अनंत में जो हॉल हम लोग क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें कोई पिलर देना नहीं था, उसको पूरा स्ट्रेट हमको रखना था। अब चूंकि पिलर हमको नहीं देना था तो उसमें बीम्स डालनी थी, बहुत सारी बीम्स पड़ी हैं बीच में। तो वो जो वास्तु के ज्ञाता व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि बीम्स के नीचे ध्यान नहीं हो पाता है, बीम्स अगर डालेंगे तो वो जो होती हैं उनके नीचे ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने कहा अच्छा, और जरा बता दीजिए किन किन बातों से ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, हम सारी चीजें इंस्टॉल करवा देंगे वहां पर। मेरा ध्यान इतना सस्ता हो गया कि बीम के नीचे बैठेंगे तो ध्यान नहीं होगा। आज जो लोग अनंत आते हैं, जब सीढ़ियां चढ़ते हैं बुद्धा हॉल में, तो उनको वैसे ही लगता है जैसे हिमालय में जाने में लगता है, क्योंकि वो वहां की तत्परता, लोगों की भावना और उनकी प्यास से जुड़ी हुई चीज होती है।
वो किसी भी चीज़ से इन सब का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लोगों को खेलने में मजा आता है, वो खेलना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो बेशक खेलें, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सिंसियर सीकर है, जो गंभीर खोजी है, वो इस खिलवाड़ में नहीं पड़ता। तो इस खिलवाड़ में नहीं पड़ना चाहिए। और जो बात पूछी क्या एनर्जी के फ्लो को बदलता है, तो एनर्जी का फ्लो ही क्या होता है, पहले ये पूछिए लोगों से, क्या फ्लो होता है एनर्जी का? कहाँ पता चलता है एनर्जी बह रही है? ध्यान का हमारी चेतना से लेना देना, कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस हमारी डीपेस्ट इनर स्टिलनेस है। क्या बहना और क्या ना बहना, ये सब हमारे मेंटल गिमिक हैं, दिमाग के खिलवाड़ हैं। ध्यानी वही है जो सारे मेंटल गिमिक को ट्रांसेंड कर जाता है, दिमाग के सारे खिलवाड़ से पार चला जाता है। तो नट सेल में सीधा जवाब इसका है, कोई मदद नहीं मिलती, ऊर्जा के किसी बदलाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊर्जा का कोई भी बदलाव या प्रवाह केवल शाब्दिक है, वो कहीं हो नहीं रहा होता है। एक ही चेतना है, उसी के सब रंग रूप हैं, और वो अपने आप में इसी समय परिपूर्ण है।